खिड़की के पास खड़ी पूजा सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की ही देर थी। पूजा अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर एक कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहाँ उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। भाभी उसे देखती ही दौड़ी चली आती हैं और प्यार से गले लगा लेती हैं, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। पूजा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसके मायके छोड़कर वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से घर की समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर ना भेज सकी। पूजा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन है, जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो पूजा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, पूजा को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरे सोने की चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे पूजा दीदी को त्योहारी भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। पूजा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? आप दोनों को क्या लगता है, क्या बहन बेटियाँ मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं? क्या ये मेरा घर नहीं? क्या इस घर का सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं? अगर मेरे परिवार को कोई समस्या या दुख हो तो हम सब मिलकर सामना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उसे याद आता है अपनी शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी, तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल के वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती थी। शादी के बाद उसे पैसे निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे के को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे के कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखते हैं। पूजा मना करने लगती है तो भैया बोले, यह शगुन है पगली, मना मत कर। पूजा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने और भैया भाभी और माँ बाप का प्यार और दुआएं लेने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है और भाभी दौड़कर गले लगाती हैं तो मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन पूजा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं मायके, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे।